हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है गणित का जो अध्याय 1 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 1 बहुपद हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 की शुरुआत आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अध्याय 2 जो है वो बोलता है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, नाम से ही पता है कि दो चरों का रैखिक समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जिसमें क्या हो, दो चर हो। जैसे दो चर यानी क्या हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या एक्स जेड हो सकता है। तो क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा प्रत्येक की घात एक हो, तथा प्रत्येक की घात एक हो, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा, यानी रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपका बात करूं तो एक x ले लीजिए प्लस एक y ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का रैखिक समीकरण। बराबर क्या क्या, जीरो, क्योंकि यहाँ अलग अलग दो चर हैं x और y। हम लोग x और z भी ले सकते हैं, हम लोग और क्या ले सकते हैं, z प्लस y भी ले सकते हैं, और इसकी घातें देखिए एक एक दिख रही है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा प्रत्येक की घात क्या हो, आपको एक दिखे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, दो चरों का रैखिक समीकरण। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स है उसको कंप्लीट करेंगे, करके देखिए वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, फिर आगे चल के इसके एक्सरसाइज यानी प्रश्नवाली को बनाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अध्याय 2 की जो उदाहरण नंबर 1 है उससे हम लोग आज चालू करेंगे। तो अध्याय जो 2 है, दो चरों का रैखिक समीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन यानी पहला उदाहरण जो आपको मिलता है कुछ इस प्रकार से क्या बोलता है कि सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो अधिक है। यानी सलमा नाम की कोई लड़की है, वो अपने दोस्त से कहती है कि जो मेरे अंक है वो तुम्हारे अंक से कितने अधिक है, दो अधिक है, और दोनों के अंकों का योग 14 दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि दोनों को कितना कितना नंबर मिला हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे इबारती क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, इसको जैसे डिकोड करना है एक एक लाइन को पकड़ के। जैसे कि सलमा बोलती है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक के। अब इसमें जो तुम्हारा दिया है वो हमको नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये पता है कि सलमा की फ्रेंड है। तो हम लोग तुम्हारे को क्या नाम दे देते हैं, कुछ एक नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ रीना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे उसको समझना। यहाँ पर तुलना हो रहा है, सलमा अपने नंबर्स की तुलना किससे कर रही है, अपने फ्रेंड से, जिसका नाम हम लोग क्या रखने वाले, रीना, उससे क्या कर रही है, तुलना। तो जिस चीज से तुलना कर रहे हैं वो तो पता होना चाहिए हमको, लेकिन वो पता है नहीं। तो हम लोग कैसे कर देंगे कि ये जो तुम्हारे दिया है उसको मैंने रीना नाम दिया है, और रीना के अंक को हम लोग एक्स मान लेते हैं। जैसे कि माना रीना का अंक x है, ये मान के चलेंगे हम लोग, क्या है, x है। अब तुलना करते बन जाएगा कि रीना का x है और सलमा बोलती है कि मेरा अंक जो है तुम्हारे अंक से कितना है, दो ज्यादा है, ज्यादा है, यानी धन करेंगे, दो जोड़ेंगे जी एक्स्ट्रा। तो यहां पास क्या हो जाएगा, तब सलमा का अंक, अब सलमा का अंक क्या हो जाएगा, देखो सलमा बोलती है कि जो मेरा अंक है वो रीना से दो अधिक है, यानी सलमा का जो अंक है रीना के अंक का कितना अधिक है, दो अधिक है। अधिक यानी प्लस कर देंगे, और दो अधिक है तो दो प्लस करेंगे। अब रीना को क्या माने हम लोग, एक्स माने हैं, और प्लस दो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करके सलमा के अंक का डिकोड करेंगे कि कैसे निकालना है। तो ये तो पहला लाइन हो गया क्वेश्चन का। अब ऐसी दूसरे लाइन को पकड़ते हैं, और दोनों के अंकों का योग 14 है। प्रश्न में क्या बोलता है, तथा दोनों के अंकों का योग 14 है। अब दोनों के अंक क्या क्या है बताओ, सलमा के अंक कितने हैं, x प्लस 2 है, ठीक है, प्लस दोनों के अंकों का योग यानी जोड़ना, मैं जोड़ दिया यहाँ पास,
किसका किसका, सलमा के और रीना के। तो सलमा का x प्लस 2 हो गया। अब रीना का क्या माने थे, x माने थे। अब दोनों का योग कितना है, बोलता है 14। कितना है, 14। अब चलिए जोड़ते हैं, इस कोष्टक को हटा देते हैं। यहाँ पास एक चर x है और दूसरा चर भी x है, तो x और x जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x। मैंने आपको बहुपद के जोड़ में बताया है। प्लस 2 का 2 रहेगा और बराबर 14। अब यहाँ पास आप देखेंगे पक्षांतर होगा, क्या होगा, पक्षांतर। पक्षांतर होगा तो ये 2 इधर प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 14 ऋण 2। तो 14 में अगर 2 घटाएंगे तो 12 बचे। फिर यहाँ पक्षांतर करेंगे हम लोग। अब पक्षांतर, ये 2x गुणा में है तो 2 को नीचे भेज देते हैं, तो x बराबर 12/2। अब काट देते हैं, भाग जाएगा, बटे में है तो 2 एकम 2, 2 6 का 12, यानी x का मान यहाँ देखिए तो 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। x किसका अंक है, इसका अंक है रीना का। हम लोग बोले ना माना रीना का अंक x है, तो हमको ये पता चल गया है कि रीना कितना नंबर लेके आई है, 6 नंबर। तो यहाँ पास लिखेंगे, अब रीना का तो पता चल गया, रीना का अंक 6 होगा क्योंकि x का मान 6 है। तब सलमा का अंक, तब सलमा का अंक, सलमा का अंक कैसे था, रीना का अंक और प्लस 2 जोड़ दिए थे उसमें, तो रीना का अंक आया 6 और सलमा का उससे 2 ज्यादा है तो कितना आया, सलमा का 8, क्योंकि 6 से 2 ज्यादा कितना होगा, 8 होगा। तो सलमा का अंक कितना हो गया, 8। अब ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट में आपको अतः करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो अतः में कैसे लेंगे, अतः सलमा का अंक, सलमा का अंक 8 तथा रीना का अंक 6 होगा। ऐसे करके आपको आंसर देना है। तो ये अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण का उदाहरण नंबर 1 हम लोग बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं अब उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है कि नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। हमको एक त्रिभुज दे दिया है जिसके अंतःकोण दिए हुए हैं, लेकिन दिक्कत है कि इसमें जो एक चर भी दिया है जैसे कि x, x प्लस 40 और x प्लस 20, यानी तीनों के मान को हमको क्या करना है, निकाल के दिखाना है। तो ये कैसे हल होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। अब दिया है में क्या क्या दिया है वो देखो, तीनों कोण का मान दिया है, ज्ञात नहीं है लेकिन दिया तो है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। जैसे कि कोण ए का मान कितना दे दिया है, x डिग्री। कोण बी का मान कितना दे दिया है, x प्लस 40 डिग्री। फिर कोण सी का मान कितना दिया है, x प्लस 20 डिग्री। ये दे के रखा है। अब इसके मान को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 दे देते हैं नाम, ताकि हमको इजी हो बनाने में। अब हम जानते हैं एक चीज, आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये हमको पता है। क्या जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों